हेलो गाइस, फिर से एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो आज का दिन है संडे, और संडे को हम वैसे काम नहीं करने वाले पूरा दिन। हम करेंगे 3-4 घंटे काम, क्योंकि आज के दिन रेस्ट थोड़ी कम ही होती है। और वैसे भी सुबह सुबह मेरी थोड़ी रेस्ट भी हो गई थी, क्योंकि कल मैंने थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया था, तो फिर आज इसलिए थोड़ा कम। और बाकी शाम तक देखते हैं, जो भी 200-300 बनता है फिर उसके बाद बताते हैं। संडे वाली डाइट लेते हैं। बाकी ये कुछ बादाम है, इसमें बादाम मिल्क शेक लेते हैं। इसको बादाम इसमें डालते हैं, ढक्कन करा बंद, और अब इसको चलाते हैं थोड़ी देर। घर 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 ये घर 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 क्या हुआ? ये बादाम हमारा पिस चुका है। बाकी इसमें हम डालते हैं दूध। चीनी डालना तो मैं भूल ही गया, थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं इसमें। फिर मैंने मिक्सी को चला दिया और ये रेडी है हमारा। इसको डालते हैं गिलास में और पी के तुरंत निकलते हैं। तो हम ये आ चुके हैं अपने घर के पास में। हम यहाँ वेट कर रहे थे, काफ़ी देर से राइड नहीं मिल रही थी, तो हमने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। तो जैसे मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे तुरंत ही एक राइड मिली, जो कि 500-600 मीटर दूर से थी। तो मैं देरी ना करते उस राइड को उठा लेता हूँ। ये कोई संदीप भाई थे हमारे, जो ये कुसुमपुर पहाड़ी के अंदर रहते हैं। वैसे तो लोकेशन ने बाहर की डाली थी, लेकिन काफ़ी अंदर बुलाया था, पर मैं यहाँ का लोकल हूँ तो मैं चले गया। मुझे कोई वैसे दिक्कत नहीं थी अंदर जाने में। तो उनको लेके फिर मैंने ड्रॉप किया। उसके बाद फिर मुझे वहीं से ही मेट्रो स्टेशन से एक और राइड मिल चुकी थी, जो कि नंदनी थी। इनका भी मैंने काफ़ी वेट करा इनके वहाँ पे आके लोकेशन में, पर 2 मिनट तक तो हमें वेट करना होता है। फिर जैसे ही वो आ गई तो मैंने OTP डाल के अपना राइड स्टार्ट कर ली। ये साकेत के साइड की राइड थी, तो मैं निकल पड़ता हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही राइड पे आज निकला था घूमने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा दूर होके घूम के ही आते हैं। ऐसे घूम भी लेंगे, थोड़ा मोड़ा जो राइड मिलेगी वो कर भी लेंगे, क्योंकि संडे को काम तो वैसे होता नहीं है। तो मैम को ड्रॉप करके ही काफ़ी देर मैं यहाँ पे वेट करा, तो मुझे कोई राइड नहीं मिल रही थी यहाँ से। फिर मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो शायद कुछ राइड मिल सकती है। तो मैं जैसे ही थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा, बदरपुर मरौली वाले रोड पे, तो मुझे वहाँ से एक राइड मिल गई थी, जो कि किशनगढ़ साइड जाना था। ये वसंत कुंज में पड़ता है उस साइड। तो मैं फिर वो राइड को देरी ना करते उठा लेता हूँ। मगर वो राइड उठाई मैंने। उसके बाद फिर वो वैसे तो वो दारू ले रहा था ठेके पे, तो फिर बैठा वो सब कुछ लेके। फिर मैंने उसको मतलब OTP वगैरह लेके राइड स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर चलते चलते बाइक पे वो क्या करता है, पीछे पीछे ही मतलब दारू वगैरह अपना बनाने लगता है। तो मैंने देखा, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा चलो बना रहा है, बना के बाद में ले जाएगा, पिएगा नहीं। मगर फिर चलते चलते मैंने देखा कि वो पीने भी लगा। तो पीछे बैठे बैठे वो पी रहा था। तो मैंने एक बार साइड में बाइक लगाई और मैंने उसको कहा कि भाई ये सब मत करो चलती बाइक पे, तुम ये सब करोगे सामने पुलिस वाला देखेगा तो रोक देगा। तो फिर वो तुम्हें तो क्या बोले, मुझे और बोलेगा कि चलती बाइक पे, मतलब दोनों को ही बोलेगा वैसे तो फिर वो नहीं सुना, मेरे से जिद बहस करने लगा कि तुम अपना काम करो, मैंने तुम्हें बुक करा है तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला चलने के लिए मना नहीं करा मैंने, पर तुम जो ये कर रहे हो तुम्हें ये अपने लोकेशन पर जाके कर लेना। तो काफ़ी देर बहस करने के बाद फिर मैंने कैंसिल करने का सोचा राइड, तो राइड कैंसिल नहीं हो रही थी। फिर मैंने कस्टमर केयर में भी कॉल करा, तो कस्टमर केयर में कॉल लगा नहीं। तो मैंने उसको कहा कि तुम कैंसिल कर दो अपने वहाँ से, जो पैसे बने तो वो मत देना मुझे, तुम कोई बात नहीं, पर तुम अपना देखो मैं अपना देखता हूँ। तो वो नहीं माना। फिर उसने बोला तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। तो फिर जिद बहस के बाद फिर मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैंने उसको फिर छोड़ के वहाँ से फिर मुझे एक राइड और मिल गई थी अलकनंदा के वहीं से। तो मैं अपने घर की तरफ आ जाता हूँ सीधा वहाँ से। तो मैं जैसे ही घर की तरफ अपने आ रहा था, मैडम को मैंने ड्रॉप करा था। ये कोई चाणक्यपुरी साइड में मतलब उनकी लोकेशन थी वहाँ से। तो मैं उनको वहाँ पे ड्रॉप करके वहीं से अपने घर की तरफ ही निकल रहा था कि मैं अब घर चलता हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। तो जैसे ही मैं अपने यहाँ से निकला तो मुझे एक ट्रैफिक वाले ने हाथ दिखा दिया कि मतलब रोको। तो मेरे पास तो डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तो मैंने फिर गाड़ी रोक दी। तो वही सब चेक करने लगे थे। फिर बाद में उसके बाद रजिस्ट्रेशन वगैरह सब चेक करे, तो PUC मांग रहा था मेरे से। तो मैंने कहा अभी तो 1 साल हुए भी नहीं बाइक के, तो PUC अभी कैसे बन जाएगी। तो फिर वो खड़े हुए थे पीछे उस साइड में। मैं फिर थोड़ा आगे आके उनके मैंने बाइक रोक दी थी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ तो फिर मैं क्यों डरूँ तुमसे। तो अभी वो जो पुलिस वाला पीछे खड़ा हुआ है वो मतलब वो नहीं मुझे रोका था। वैसे भी ट्रैफिक वाला तो थे ही नहीं कोई, पुलिस वाले ही वैसे रोक रहे थे। उन्हें शायद देखा होगा मैं हेलमेट बंद करके चल रहा हूँ वैसे, तो शायद इसलिए रोक दिया होगा। पर वैसे तो कुछ नहीं, हमारे पास डॉक्यूमेंट पूरे थे। तो फिर मैं वहीं से घर क्या आऊँ, मैंने सोचा मेरा डियर पार्क जाने का मन था, तो मैंने सोचा चलो वहीं की तरफ निकल पड़ते हैं, थोड़ी देर घूम के भी आएंगे डियर पार्क में। काफ़ी टाइम हो गया था, मैं यहाँ से निकलता हूँ काफ़ी बार, पर मैं नहीं जा पाता अंदर, क्योंकि मैं राइड करता रहता हूँ, उस टाइम पे टाइम नहीं मिलता। आज संडे था और काम भी कुछ खास नहीं था, तो मैंने सोचा चलो पार्क ही थोड़ा सा घूम के आते हैं, क्योंकि मैं फ्रंट साइड तो काफ़ी बार जाता हूँ। ये मैं पीछे वाली साइड में आया था जहाँ पे डियर वगैरह मतलब रहते हैं, तो मैं इस तरफ ही फिर निकल पड़ता हूँ।
तो मैंने सोचा शायद कोई दोस्तों से मिल जाए, पर कोई मिला नहीं, पर मैं इनसे ही मिल के आ गया। ये सामने बेबी डियर है, ये शायद गर्ल है, और मोर वगैरह भी मतलब काफ़ी थे अंदर ये सब। तो ये सब देख के मैं एंजॉय करके अपना संडे फिर घर की तरफ ही निकल पड़ता हूँ। और बस आज के लिए इतना ही राइड में। बाकी मैं आपको आज की भी दिखा देता हूँ जो भी मेरी इनकम थी। तो आज की अर्निंग ज़्यादा तो नहीं, 397 की कुछ मेरी अर्निंग बनी थी। तो यही है बस। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।